सुबह नागो चाय वाले के पास पहुंचा। वहां से चाय पी के मुझे बासुकीनाथ के लिए रवाना होना था। मैं वहां से सीधा बस स्टैंड पहुंचा और पहुंचकर देखने लगा कि किस बस में जाना है। ये है देवघर बासुकीनाथ का बस। यहाँ कई बसें लगी हुई थी, तो कुछ लोगों से पता किया कि बासुकीनाथ जाने के लिए कौन सी बस पकड़नी है। तो उन्होंने मुझे ये बस दिखाया। ये हमारे कंडक्टर साहब हैं ये बस के। उनसे मैंने पूछा, कहा कि हाँ ये बस बासुकीनाथ जाएगी। मैंने भाड़ा पूछा, उन्होंने कहा 100 रुपया भाड़ा लगेगा। अब मैं उन्हें 100 रुपया दिया, वो मुझे एक टिकट बना के दे दिया। मैंने सीट के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे एक आगे के सीट साइड खिड़की के किनारे दिखा दिया। अच्छा ही सीट था, तो मैंने उनको धन्यवाद कहा। थोड़ी देर में बस खुल चुकी। रास्ते में बड़ा ही हरियाली और सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। करीब 1 घंटे बाद खलासी ने ज़ोर से आवाज़ लगाया, बासुकीनाथ वाले गेट पर आ जाइए। बस रुकते ही ऑटो लगी हुई थी। भाड़ा उसने 20 रुपया बताया बासुकीनाथ के लिए। ऑटो वाले ने 5-7 मिनट में ही मंदिर के कुछ दूर ही उतार दिया। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थी। सामने बहुत बड़ा सा गेट लगा हुआ था। उससे जब मैं भीतर प्रवेश किया तो दोनों ओर दुकानें सजी हुई थी। सुबह का टाइम था, दुकानें सज भी रही थी। कहीं पर दही चूड़ा का दुकान, आचार, तरह तरह के आचारों के दुकान दिखाई दे रहे थे। सब मेले की तैयारी में लगे हुए थे। मैं मंदिर के करीब करीब पास पहुंच चुका था। थोड़ा आगे बढ़ा तो सामने बहुत बड़ा पोखरी दिखाई दिया। वहाँ से पता किया तो कहने लगे इसे शिव गंगा कहते हैं। पूजा से पहले यहीं पर स्नान करके तब बाबा बासुकीनाथ के दरबार में पूजा के लिए जाया जाता है। आइए बासुकीनाथ जी के बारे में रोचक कथाएं हैं। कहा जाता है कि बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होती है। मतलब यहाँ पर जो आप प्रार्थना करेंगे, मन्नत मांगेंगे, उसका फल तुरंत प्राप्त होता है। माना जाता है कि बासुकीनाथ जी की मंदिर की स्थापना करीब 16वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। हिंदुओं के कई पौराणिक ग्रंथों में ये पाया गया है कि जब देवताओं और असुरों में मिलकर सागर मंथन किया था। बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि सागर मंथन के दौरान पर्वत को मथने के लिए बासुकीनाथ को माध्यम बनाया गया था और बासुकीनाथ जी ने यहाँ शिव की पूजा आराधना की थी। भगवान शिव की पूजा की थी और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान शिव बासुकीनाथ के रूप में यहाँ स्थित हैं। बासुकीनाथ गेट से हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सामने बाबा बासुकीनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत सारे जन्नत के लाल धागे माँ पार्वती के मंदिर से बंधे हुए थे। बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के आगे ही माँ पार्वती का मंदिर है। जब सुबह सुबह मंदिर खुलता है तो लोगों को माँ पार्वती और बाबा बासुकीनाथ के मंदिर के मुंह के सामने से हटा दिया जाता है। दोनों को सामने से आमना सामनी दर्शन के लिए रास्ते को खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ
खासकर श्रावण के महीने में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। अब बाबा बासुकीनाथ के मुख्य द्वार से भीतर की ओर ये है उनका गर्भगृह का द्वार। भीतर प्रवेश करने के लिए भक्तों का लाइन लगा हुआ है। मैं भी उसी इंतज़ार में था। भीतर तो पहुंच गया, मेरे पास कैमरा था। ये बड़ी सावधानी से, क्योंकि वहाँ ये देखिए भगवान शिव बासुकीनाथ जी दर्शन दे गए। बड़े भाग्यवान हैं जो इनके दर्शन इतने नज़दीक से हो गए हैं। जय बाबा बासुकीनाथ की जय हो। सबको कल्याण करो, सबका मंगल करो बाबा। सब आपके कृपा के पात्र हैं। मंदिर से निकलने के बाद माँ पार्वती के द्वार पर पहुँचे। उनका भी गर्भगृह में काफ़ी भीड़ थी। अब माँ पार्वती के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ माताएं जो हैं माँ पार्वती के पूजा कर रही थी, तो मैं किनारे से वहाँ माँ पार्वती के फ़ोटो लिया। वाह, ये दुर्लभ दर्शन है, माँ के दर्शन। जय माँ पार्वती। माँ सबका कल्याण करो माँ, दया करो माँ। सब तुम्हारे बच्चे हैं माँ, कल्याण करो। वहाँ से निकलने के बाद बाहर और भी मंदिरें हैं जहाँ माँ काली का मंदिर बना हुआ था। वहाँ माँ के दर्शन के लिए पहुँचा। जय माँ जगदम्बे माँ, जय माँ। माँ पुजारी जी से मैंने कहा ज़रा गेट खोल दीजिए। उन्होंने गेट खोला तो मैं फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से ले पाया। ये माँ की कृपा है जो मुझे उन्होंने दर्शन दिए। निकलने के बाद मैं बाबा बासुकीनाथ के यहाँ का फ़ोटो लेने लगा, ताकि आप लोग भी यहाँ के दर्शन करके बाबा बासुकीनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही दुख हर लेते हैं बाबा बासुकीनाथ। जय बाबा बासुकीनाथ। ये मंदिर के सामने गेट बना हुआ है, द्वार बना हुआ है। यहाँ पर ये जो इस दीवार की कलाकृति को देखते ही बनता है। यहाँ दिखाया गया है कि यमराज जी बासुकीनाथ जी के भक्त को लेने के लिए आए हैं, मगर वो भक्त जो है शिवलिंग को पकड़ा हुआ है और शिव जी पीछे से उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। यमराज को भी उस भक्त को शिव के आदेश पर यहाँ छोड़ के उन्हें जाना पड़ा। यहाँ इस मंदिर के लोगों की एक मान्यता ये भी है कि पहले ये जो क्षेत्र था बासुकीनाथ, यहाँ हरा भरा जंगल हुआ करता था, जिसे दारुक वन कहते थे। इस कथा को मैं आगे पूरा करूँगा। एक दृश्य देखिए। ये शिव गंगा में स्नान कर ये भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह से दंडवत वो एक एक बार दंड लगाते हैं और इसी तरह से बाबा बासुकीनाथ के चरणों तक पहुंचते हैं। इन्हें डांडिया बम कहते हैं, जो इसी तरह से बाबा को आने पर मजबूर कर देते हैं। बाबा बासुकीनाथ के दरबार तक ये इसी तरह से जाएंगे। इस हरे भरे दारुक वन के चारों ओर मनुष्य की बसवास होने लगी और वो अपने खाने के लिए इस वन पर निर्भर हो गए। वो जंगल में जाकर कंदमूल फल फूल खाने की तलाश करते थे। इसी तरह से एक व्यक्ति जिसका नाम बासुकी था, वो जंगल में जाकर ज़मीन खोदने लगा कंदमूल की खोज में। उसी दौरान
वहाँ से एक पत्थर में चोट लगने पर खून बहने लगा, तो वो देखकर वासुकी घबरा गया और वहाँ आकाशवाणी हुई कि वासुकी को भगवान ने आदेश दिया कि तुम मेरी पूजा आराधना करो। भगवान शिव की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। तब से यहाँ भगवान शिव वासुकीनाथ कहलाने लगे। वासुकीनाथ मंदिर झारखंड में कुछ अति प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। वासुकीनाथ मंदिर के प्रांगण में और भी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना की गई। मंदिर के पास एक तालाब है जिसे शिवगंगा तालाब कहते हैं। यहाँ के तालाब श्रद्धालुओं के लिए अति पवित्र माना जाता है। उनके महीने में लोग भक्त जो है वो बाबा बैजनाथ के पूजा करते हैं और उसके बाद दूध गंगा जल लेकर बाबा वासुकीनाथ पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। मान्यता है कि बाबा बैजूनाथ का पूजा किया और बाबा वासुकीनाथ का अगर पूजा नहीं किया तो उसका पूजा अधूरी ही मानी जाती है। यहाँ माँ भैरवी के दर्शन कीजिए और ये माँ छिन्नमस्तिका, माँ जय माँ छिन्नमस्तिके, माँ का दर्शन बड़ा दुर्लभ दर्शन है, ये अद्भुत है। माँ कल्याण करो माँ। भक्तों में ये मान्यता है कि बाबा बैजनाथ में विराजमान भगवान शिव जहाँ दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते हैं, वहीं बैजनाथ धाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित बाबा वासुकीनाथ में विराजमान भोलेनाथ श्रद्धालुओं के फौजदारी फरियाद सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। वासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये पुजारी जी से मैंने पूछा आपका नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम कुछ भी नहीं है। मैंने कहा चलो एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसका नाम कुछ भी नहीं है। बोला कि नाम लेना हो तो शंकर का लीजिए, भोले का लीजिए। मेरा बाबा वासुकीनाथ का दर्शन पूरा हो चुका था। अब मैं बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो फिर मन में आया क्यों ना फिर एक बार बाबा वासुकीनाथ के दर्शन आप लोगों को करा दूं। मंदिर के चारों ओर मैंने अपने कैमरे को घुमाया और बाबा वासुकीनाथ के खुद भी दर्शन किया और आप लोगों को भी दर्शन कराने का प्रयास किया। दोस्तों, मैं तो बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ। कोशिश किया हूँ कि आपको इस मंदिर के बारे में समझा सकूँ। अगर गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सामने देखिए कतारों में सब शिव भक्त कैसे शिव गंगा में स्नान करके दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान वासुकीनाथ के द्वार पर पहुंच रहे हैं। इनका हठ जो है भगवान को भी बाध्य करते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी कीजिए और मेरा दुख हरिए। हे प्रभु शिव शंभु, आपसे यही कामना है। ये देखिए कतारों से आ रहे हैं। सच में भक्तों में भक्ति देखकर भी मन को बड़ा आनंद मिलता है कि हाँ, ऐसे भी भक्त हैं। अब हम मंदिर से बाहर निकलने की ओर हैं। अब कुछ नाश्ता वगैरह के लिए सोचा तो यहाँ बाबा भोजनालय में खाने के लिए पहुँचा। सुबह का नाश्ता करना था। वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा 4 पूरी 1 जलेबी, सब्जी चटनी सलाद के साथ 50 रुपया। मैंने कहा चलिए दे दीजिए। मैं अगर आपको वासुकीनाथ जी का दर्शन अच्छा से करा पाया हूँ तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नाश्ता अच्छा था, अच्छा लगा। धन्यवाद।
जय बाबा बासुकीनाथ।